पंडित अपनी बेटी के साथ नाव में बैठकर मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने उसे एक खतरनाक शक्ति के बारे में बताया जो इसी नदी में रहती थी। पंडित ने कहा, यह शक्ति नदी से गुजरने वाले लोगों को मारकर उनका रूप धारण कर लेती है। लेकिन लड़की को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इसे बस एक कहानी समझ रही थी और पानी से खेलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसका हाथ एक पत्थर से टकरा गया, जिससे उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। खून साफ करने के लिए उसने अपना हाथ पानी में डुबो दिया। इसी दौरान पंडित का चप्पू नदी के गहरे पानी में किसी चीज में फंस गया। वहीं पर वह काली शक्ति कैद थी। जैसे ही पंडित ने चप्पू को बाहर खींचा तो वह शक्ति आजाद हो गई और खून के संपर्क में आते ही उसने लड़की का रूप धारण कर लिया। वह लड़की की तरह दिख तो रही थी, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग थे। उसने अचानक पानी से एक जिंदा मछली पकड़ी और उसे खाने लगी। यह देखकर पंडित ने कहा, बेटी मछली फेंक दो। लेकिन उसने पंडित की बात अनसुनी कर दी। तभी नाव जोर जोर से हिलने लगी और पंडित को एक अनजाना डर महसूस हुआ। पंडित ने जैसे ही नदी में झांका तो उसकी आंखें फटी रह गई। पानी में उसकी असली बेटी की लाश तैर रही थी। यह देखकर पंडित पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ चुका था कि उसकी बेटी की जगह अब एक शैतानी शक्ति ने ले ली है। वह दुष्ट आत्मा पंडित पर हमला करने ही वाली थी कि पंडित ने जल्दी से उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़क दिया। जल के छूते ही शैतान कमजोर पड़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हुए उस आत्मा को एक लोटे में कैद कर लिया। लेकिन अब पंडित अपनी बेटी के बिना घर नहीं लौट सकता था, इसलिए उसने उस शैतान को अपनी बेटी के रूप में घर ले जाना बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की मंदिर के रास्ते से गुजर रही थी तो गलती से उसका पैर मंदिर की परछाई पर पड़ गया। उसी पल उसे अपनी काली शक्तियों का एहसास हो गया। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान